आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें क्रोध, कर्तव्य, बलिदान और धर्म की रक्षा सब कुछ समाया हुआ है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। यह कहानी है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। एक ऐसा योद्धा जिससे पूरी दुनिया डरती थी। अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दो, एक ऋषि ने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया। अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दो। एक ऋषि ने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया। एक एक करके उनके चारों बेटों ने यह पाप करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उनका सबसे छोटा बेटा आगे आया। आगे बढ़ो, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कर्तव्य निभाओ। अपने पिता के आदेश पर उसने हथियार उठाया और एक ही बार में अपनी माँ की हत्या कर दी। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने 21 बार पूरे कबीले को लगभग मिटा दिया था। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसके शत्रुओं का खून बहते बहते 5 नदियां लाल हो गई। वह योद्धा जिसे ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी। रेणुका और जमदग्नि की कहानी। ऋषि की पत्नी रेणुका एक आदर्श पत्नी थी। एक दिन नदी से जल भरते हुए उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। उस पल उनकी पवित्रता नष्ट हो गई। जब वो वापस लौटी तो ऋषि को इसका आभास हुआ। क्रोध से भरे उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माँ का वध करो। चारों पुत्रों ने इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र परशुराम ने अपने पिता को शांत करने के लिए अपनी माँ की हत्या कर दी। ऋषि का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने आदेश दिया, उन भाइयों को भी मार डालो जिन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी। परशुराम ने बिना प्रश्न किए आदेश का पालन किया। यह देख ऋषि प्रसन्न हुए और वरदान देने को कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माँ और मेरे भाई जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मृत्यु की स्मृति न हो। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और परिवार पुनः जीवित हो गया। परशुराम योद्धाओं के विनाश के लिए प्रसिद्ध है। इसके पीछे का कारण था सहस्त्रबाहु, कार्तवीर्य, अर्जुन और महिष्मती साम्राज्य का राज्य। सहस्त्रबाहु यानी 1000 भुजाएं हो जिसकी, उसने महान ऋषि दैत्यायन को प्रसन्न कर अपना वरदान पाया था। इस शक्ति से उसने संपूर्ण भूमि, नदियों, पर्वतों और वनों पर शासन कर लिया। लेकिन शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ा और वह कमजोरों पर अत्याचार करने लगा। एक दिन सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। वहां उसने कामधेनु गाय को देखा जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लालच में अंधा होकर उसने उसे बलपूर्वक छीन लिया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध की चेतावनी दी। युद्ध में परशुराम ने 1000 बाणों से उसकी सेना का संहार कर लिया। अंत में उसकी सभी भुजाएं काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर प्रतिशोध की ज्वाला में। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध में ऋषि पर हमला कर दिया और उन्होंने 21 बार घाव देकर मार डाला। अपने पिता का शव देखकर परशुराम का क्रोध असीम हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का अंत कर दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। गर्भवती स्त्रियों को छोड़कर पूरे वंश को खत्म कर दिया। कहा जाता है मारे गए लोगों के खून से 5 नदियां भर गई। परशुराम का जन्म रहस्य। भागवत पुराण में बताया गया है परशुराम के जन्म की जड़ एक छोटी गलती थी। महर्षि रुचि ने अपनी पत्नी सत्यवती और उनकी माँ के लिए पुत्र प्राप्ति का प्रसाद तैयार किया था।
एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय हेतु संतान अलग अलग प्रसाद बनाए गए, लेकिन गलती से प्रसाद बदल दिया गया। फलस्वरूप सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय योद्धा बना। वही थे परशुराम। क्षत्रियों के विनाश के बाद परशुराम तपस्या में लीन हो गए, लेकिन त्रेता युग में उनका ध्यान टूटा जब श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ा। श्री राम की दिव्यता को पहचान कर परशुराम ने समझ लिया अब उनके लिए युद्ध करने का समय समाप्त हो गया। द्वापर युग में उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। कहा जाता है परशुराम आज भी जीवित है। वो उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं और श्री विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के आगमन की परीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें वे युद्ध कौशल सिखाएंगे और धर्म की पुण्य स्थापना में उनकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, यह भी भगवान परशुराम की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मानिका। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में।